हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ओशो मैथ्स क्लास। और आज का अपना टॉपिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे कैसे ज्ञात किया जाता है। आज के क्लास के अंदर अपन दो संख्याएं और तीन संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैसे कैसे निकालते हैं इसका आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अपने इस चैनल पे बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी को थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। यस, सबसे फर्स्ट अपने को दो संख्याएं दे रखी 144, 144 और 198। इनका अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करेंगे। तो सबसे फर्स्ट देखो, आपको एक ऐसा लाइन डायग्राम बनाना होगा इस टाइप से, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे 144 नोट कर देंगे। अब सबसे पहले इस 144 में जो अभाज्य संख्याएं होती है, जैसे मैं बता दूं आपको, स्टार्टिंग की कुछ अभाज्य संख्याएं पता होना जरूरी है। जैसे स्टार्टिंग से अभाज्य संख्या कितनी होती है, 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, 7, फिर अपने पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इन सब अभाज्य संख्याओं से अपन इनको डिवाइड करेंगे। तो देखो 144 को अपन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या क्या हो, 0, 2, 4, 6 और 8 आए, उस संख्या में किसका भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। तो देखो इसका इकाई अंक 4 आया, इसलिए अपन इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो 2 की टेबल आप 7 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और 2 की टेबल अपन 2 बार बोल देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। फिर देखो इसका इकाई अंक 2 आ गया, तो अपन इसमें फिर से 2 का भाग दे देंगे। तो देखो 2 की टेबल आप 3 बार बोलोगे तो 6 आ जाएगा, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 के साथ 2 नोट लिख दोगे 12। तो 2 का पढ़ा 6 बार बोलने पर 12 आ जाएगा। फिर इसका इकाई अंक 6 आ गया, तो 2 से वापस आप इसको क्या कर सकते हो, विभाजित कर दोगे। तो कितनी बार, 18 बार चला जाएगा, क्योंकि 18 की 2 टाइम्स टेबल बोलने में 36 आ जाता है। फिर 8 आ गया इकाई अंक, तो इसको 2 से विभाजित कर दोगे तो कितने टाइम्स आ जाएगा, 18 9 टाइम्स आ जाएगा। और फिर 9 को अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो अपन किससे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर से 3 से डिवाइड करेंगे। तो कितने टाइम्स, 3 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। और फिर 3 को 3 से अपन कितना, 1 टाइम अगेन डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखो अपन 198 के भी फैक्टर इसी टाइप से बना लेंगे। तो 198 के भी आप सेम इसी टाइप से क्या बना लो, फैक्टर बना लो। तो सबसे पहले आप इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 8 का अंक है तो 8 आता है, तो वो क्या 2 से डिविजिबल होता है। तो 2 की टेबल 9 बार बोलोगे तो 18 आ जाएगा। 19 में से 18 माइनस कर दोगे, 1 बच जाएगा, 1 के साथ 8 नोट कर दोगे, 18। 18 में फिर 2 का भाग दे दोगे तो 9 आ जाएगा। देखो आप डिवाइड करके देख लेना, अभी मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। अब 99 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया, 9 आ गया। और 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आए तो ये अपन 2 से विभाजित कर सकते हैं। तो इसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 3 की टेबल 3 टाइम्स बोलोगे 9, फिर 3 की टेबल वापस 3 बार बोलोगे तो 9 आ जाएगा। यानी 99 को 3 से कितना बार, 33 बार हमने डिवाइड कर दिया। फिर 33 को अपन फिर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने बार, 11 बार। और फिर 11 को अपन 11 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स। तो अगर अपने को इनका एचसीएफ फाइंड करना है तो पहले इनके फैक्टर्स अलग अलग नोट कर लो। जैसे क्या क्या फैक्टर आ गए अपने पास, 144 के तो क्या क्या फैक्टर आ गए, कितने टाइम्स 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो नहीं, 4 टाइम्स, 1 2 3 4 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। और 3 टाइम्स, 3 कितना आया था, 2 टाइम्स आया था। फिर अपने पास 198 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 3 इंटू क्या आ गया, 11 आ गया। तो देखो अब अपने को इनका क्या फाइंड करना था, मैथ से एचसीएफ फाइंड करना था। तो एचसीएफ में आप क्या करोगे, कॉमन देख लो। देखो 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो एक फैक्टर तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर देखो 3 यहाँ पे 1 टाइम, 3 यहाँ पे भी है तो एक 3 और आ जाएगा। फिर और चेक करो कॉमन क्या, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 और कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा कुछ भी कॉमन मैच नहीं हो रहा है दोनों के अंदर। तो एक तो 2 कॉमन था, एक 3 था, एक 3 था, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 2 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 18। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ आ जाएगा, जो मैसा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यस, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से मैसे ज्ञात कराए तो पहले उन संख्याओं के आप अलग अलग क्या करोगे, अभाज्य फैक्टर बनाओगे। और फैक्टर बनाने के बाद उन जितनी भी संख्या दे रखी है उनमें कॉमन फैक्टर देख लेना, वही उनका क्या आ जाता है, मैसे आ जाता है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
यस, हमने एक एग्जांपल जो फर्स्ट डिस्कस किया वो तो 2 नंबर्स का किया था। अब अपन 3 नंबर्स का एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो डिस्कशन कर लेते हैं। देखो इन तीनों को भी अपन अलग से क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन 144 को किससे 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। फिर 2 से आप 72 को अगेन डिवाइड कर दोगे तो 36 आ जाएगा। 36 को फिर अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को फिर अपन 2 से डिवाइड कर देंगे 9 आ जाएगा। 9 को अब 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 को अपन 3 से 1 टाइम डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये तो 144 के फैक्टर आ गए। अब ऐसे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 180 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे अपने को। तो देखो 180 को भी आप 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 2 से विभाजकता का नियम, अगर विभाजकता के नियम का वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके एक बार देख लेना। क्योंकि विभाजकता के नियम अगर अपने को याद होते हैं तो अपने लिए गुणनखंड करना बहुत ही क्या रहता है, आसान रहता है। अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इस संख्या में किस संख्या का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो आई होप आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, ताकि आपको विभाजकता के नियम सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर भी मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर रहा हूँ कि 2 से विभाजकता का नियम अभी हमने डिस्कस किया था कि इकाई अंक क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 आए तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा। जैसे इसका इकाई अंक क्या आ गया 0, तो इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे। देखो 18 टू की टेबल 9 टाइम्स बोलोगे तो 18 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। इस पे अगेन आप 2 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब 45 को अपन 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया, 5 आ गया। तो 3 से चेक करो, 3 से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 से विभाजकता का नियम क्या था कि उस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो देखो 5 + 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी किसका भाग चला जाएगा, 3 का। कितने बार चला जाएगा, 15 बार चला जाएगा। फिर 15 में वापस 3 का भाग चला जाएगा, कितने बार, 5 बार। 5 में किसका, 5 का भाग जाएगा, कितनी बार, 1 बार चला जाएगा। अब देखो इस 192 के भी फैक्टर बना लो। 192 को भी सबसे फर्स्ट आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इसका इकाई अंक भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बार टेबल रीड करो, 9 टाइम्स कर लो, क्योंकि 18 आ जाएगा। 19 में से 18 घटा दोगे, 1 बचेगा, 1 के साथ 2 12 बन जाएगा, और 2 की 12 96 आ जाएगा। 96 को फिर आप 2 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इकाई अंक क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखो 2 की टेबल आप 4 बार बोलोगे, 8 आ जाएगा। 9 में से 8 घटाओगे, 1 बचेगा, 1 के साथ 6 16, और 2 का टेबल कितनी बार, 8 बार बोलोगे तो 16 आ जाएगा। 48 आ गया। 48 को फिर आप किससे 2 से विभाजित कर दोगे, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ जाएगा। 24 को फिर आप 2 से विभाजित कर दोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आ जाएगा। 12 को फिर आप एक बार 2 से विभाजित करोगे, 6 आ जाएगा। 6 को फिर अपने एक बार 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो इन सब के फैक्टर्स को ना नोट कर लो। जैसे 144 के फैक्टर्स क्या आए, देखो 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम आया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स हमने नोट कर दिया। अब 180 के भी फैक्टर आप ऐसे ही नोट कर लो। इसमें 2 कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स था। इंटू 3 कितने टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है। और इंटू 5 क्या, 1 टाइम था, 1 टाइम नोट कर दो। फिर ऐसे अपन 192 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 192 में 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इंटू में 3 आ जाएगा। ओके, अब देखो अपने को क्या HCF फाइंड करना है। HCF का शॉर्ट फॉर्म हिंदी में क्या होता है, मैसा होता है। इसका मान आप निकालोगे तो आप इन सभी जो संख्याएं थी इनकी जो फैक्टर्स किए, प्राइम फैक्टराइज किए, उनका कॉमन देख लो। देखो यहाँ पे सब में एक 2 कॉमन है तो एक 2 नोट कर लो। फिर इनटू अगेन एक क्या और है, 2 कॉमन है तो एक 2 आप और नोट कर लो। अब 2 और कॉमन नहीं है क्योंकि इनमें तो प्रेजेंट है लेकिन यहाँ नहीं है, तो अब आप 3 चेक करो। देखो 3 आपके पास कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, तो एक 3 अपन नोट कर लेंगे। क्या इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन आ रहा है, नहीं सर। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 3 को 2 से करोगे 6 आएगा, 6 को 2 से कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इन तीनों जो संख्याओं का HCF जो मैसा आ जाएगा वो अपना कितना आ जाएगा, 12। और यही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे अपन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 या 3 संख्याएं दे दे तो उनका अपन कैसे HCF फाइंड करते। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।